मैं राजनीतिक भाषण तो नहीं दूंगा क्योंकि सब परिवार के लोग हैं, सब एक ही लोग हैं। बाकी दीदी बताएंगे। मैं दीदी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मोना कौरव जी सबसे कम उम्र की अपने मध्य प्रदेश की बहन है और सबसे कम उम्र के होने के बाद भी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी सोच के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक काम करने वाले सरपंचों ने मोना दीदी ने अपना स्थान प्राप्त किया है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बेस्ट सरपंचों का अवार्ड मोना दीदी के नाम हुआ है। साथ ही एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कई विधायक सांसदों को पूरा जीवन हो जाता है कि वो मुख्यमंत्रियों के साथ दौरे पर रहे, मुख्यमंत्रियों के साथ हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टरों में सभाएं बैठे गए। 2019 में लोकसभा चुनाव में हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तब बहन मोना कौरव जी को उन्होंने मध्य प्रदेश का स्टार प्रचारक बनाया था और 4 दिन तक लगातार अपने साथ हेलीकॉप्टर में इनकी सभाएं कराई थी। आज जब कमलनाथ जी को इस चुनाव में जब हर वोट पे निगाह है सब व्यक्तियों की, तो कई लोग कई समाज के हर समाज के बीच में जा रहे हैं। तो कमलनाथ जी के क्षेत्र, अपने क्षेत्र से मांग उठी प्रत्याशियों का कहना हो, चाहे भांडेर का हो, चाहे गोद का हो, चाहे मुरैना का हो, चाहे ग्वालियर का हो, चाहे मेवाड़ का हो, कौरव समाज के अगर कोई प्रतिनिधि मोना कौरव जी अगर हमारे बीच में आएगी तो जरूर हम कांग्रेस के बारे में सोचेंगे। जब मोना कौरव जी की बात आई तो शिवराज सिंह जी भी और सिंधिया जी झटपटात में सुचेत हुए। इन्होंने कौरव समाज की तरफ कभी देखा नहीं, फटाफट उन्होंने गाड़रवाड़ नरसिंह के 2-3 लोगों को बुलाया तो उनने कही आप जाओ, कौरव समाज पूरा कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। मगर कमलनाथ जी जितना प्रेम और आशीर्वाद मोना कौरव जी सुनीता पटेल जी को दे रहे हैं, तो अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार पूरे समाज के लोग एक 5 उंगली अलग अलग न करते एक मुट्ठी की तरह एक तरफ जाएंगे तो मोना कौरव जी का नहीं, पूरे समाज के एक एक व्यक्ति की पहचान होगी और गिनती होगी कि कौरव समाज भी जागरूक होगा है, किसी के बहकावे में नहीं आएगा, जहां उनकी बात सुनी जाएगी उसके साथ खड़ा होगा। और बाकी कमलनाथ जी ने मोना कौरव जी से क्या कहा है वो बाकी सब बातें मोना कौरव जी खुद ही बताएंगी हम सबके बीच में। अब मैं मोना कौरव जी को बुलाना चाहता हूं कि वो अपनी बातें कहें। आज सबसे पहले ग्राम के समस्त नागरिकों को विजयदशमी पर्व की, नवरात्रि की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। हम आज माता रानी के दरबार में ही बैठे हैं और पहले हम माता रानी का स्मरण कर लेंगे। बोलिए आदिशक्ति मैया की, बोलिए आदिशक्ति मैया की। दिख रहे ना आप लोगों को, दिख रहा है ना? अब ठीक है, अब सब माताएं बहनें भी अच्छे से दिख रही हैं। आज यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित कांग्रेस के मेरे बड़े भाई बंधु जो लगातार इस क्षेत्र में मेरे सहयोगी बने हुए हैं, मेरे साथ प्रचार कार्य में लगातार मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप ही के ब्लॉक अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में हैं और वरिष्ठ जन भी हमारे साथ विराजमान है। आप सबको मैं अपनी वाणी में समाहित करते हुए आज समस्त ग्रामवासियों से, माता बहनों से अपनी एक बात कहने आई हूँ, अपनी एक बात सुनाने आई हूँ और सबसे महत्वपूर्ण मैं यहाँ के ग्रामवासियों से आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव का मतलब होता है कि यदि आपके विधानसभा का जो विधायक है उसका अगर किसी घटना के चलते देहांत हो गया है तब उपचुनाव होते थे, लेकिन इस बार आपने जिस विधायक को वोट दिया था, जिस विधायक को जिता के आपने विधानसभा भेजा था कि वे किसानों की, आपकी बेटियों की, आपके क्षेत्र की बात मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखेगा, आपका वो विधायक 35 करोड़ रुपए में आपकी बूथ को बेंगलोर के एक रिसोर्ट में बैठ के बेच आया है। ये बहुत दुख की बात है इस विधानसभा के लोगों के लिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आपके विधायक ने
आपकी नाक कटवाने का काम पूरे देश में किया है, जिस विधायक पर विश्वास जताकर आपने उन्हें जिताया था, कांग्रेस को वोट दिया था, वो विधायक बिक गया है। और मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं, यहाँ पर मेरी सभी चाची मामी बुआ बैठी है, आप सब जानती कि जो चीज एक बार बिक जाती है उसको दोबारा कोई नहीं खरीदता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका जो विधायक का जो भी अब भारतीय जनता पार्टी से आएगा आपके पास और आपके पैरों में गिर जाएगा, लेकिन अब आपको उन्हें ये सबक सिखाना है, ये जवाब देना है कि बेटा तुम तो अब बिक गए, अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, अब तुम इधर से चले जाओ। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये जो समय है, कोरोना का संकट काल चल रहा है, इस तरह से सार्वजनिक रूप से एकत्रित होना बिल्कुल भी उचित नहीं है हमारे लिए। लेकिन जिन्हें हमने अपनी सत्ता दे रखी थी, जिन्हें हमने अपनी जिम्मेदारी दे रखी थी, वो हमारे साथ ये कर रहे हैं कि उन्होंने उपचुनाव की स्थिति पैदा कर दी और आज पूरे मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जनता को इस तरह से सामूहिक रूप से इकट्ठा होना पड़ रहा है। आज यहाँ पर उपस्थित समस्त किसान बंधुओं से मैं ये बात बताना चाहती हूँ आप सबको, हालांकि हर बात आज सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आमने सामने कर ली जाए तो ज्यादा असरदायक होती हैं। हाल ही में केंद्र सरकार एक कानून लाई है, 3 कृषि विधेयक, जिन्हें वो किसान का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वो कृषि विधेयक किस तरह से किसान के लिए काले कानून साबित हो रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को उन्होंने खत्म कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब अगर आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का 2000 कर देती है सरकार, तो कोई माई का लाल उसको 1900 में नहीं खरीदेगा, लेकिन इन काले कानूनों ने उसको खत्म कर दिया। यानी कि अब कोई भी व्यापारी अपनी मनमानी करेगा तो मंडियां है वो खत्म हो जाएंगी और अब व्यापारी को लगेगा उतने पैसे में आपकी धान खरीदेगा। और इन्होंने ये कह दिया कि अब किसान स्वतंत्र है, वो चाहे जहां बेचा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हर किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है और ये जो भारत है इसमें लघु किसान ज्यादा है जिनके पास बहुत कम जमीन है। क्या आप अपनी 10 बोरा धान लेके पंजाब बेचने जाएंगे? बताइए। हमें मंडी यहाँ तक अपनी तहसील में नहीं, हमें तो मंडी अपने गांव चाहिए थी, ताकि किसान का जो भाड़े में लागत लगती है, जो किसान लाइन लगा के हफ्ते भर खड़ा रहता है, तो कई किसानों की मृत्यु तक हो जाती है, हमें तो उससे छुटकारा चाहिए था। और ये कह रहे हैं कि अब आप आपकी धान लगे जहाँ बेचो, व्यापारी को लगे उस रेट मिले, और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब आप सब इस बात के साक्षी है कि धान जो है वो 3500 से 4000 रुपए तक बिकी थी, लेकिन आज की स्थिति में आपकी धान का जो रेट है वो 1200 से 1500 रुपए कर दिया है। मैं सब किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो मुझे नहीं लगता कि किसानी आपके हाथ में बचने वाली है। आपकी मजदूरी तक नहीं निकल पा रही है 1200 रुपए के रेट में, और आजकल मौसम की भी मार लगातार किसान पे बनी हुई है। ऐसे में आपकी किसानी को बचाने के लिए आपको आगे आने की जरूरत है। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया, यानी कि जैसे यदि मैं व्यापारी हूँ तो पहले मुझे ये रोक थी कि आप इससे ज्यादा प्याज खरीद के नहीं रख सकते, इससे ज्यादा किसान का कोई भी अनाज है कुछ ज्यादा आप नहीं रख सकते। लेकिन चूंकि मोदी जी के मित्र अडानी और अंबानी को इस विभाग में भी घुसना था, किसानों के बीच में भी घुसना था, तो उसको भी इन्हें खत्म कर दिया। यानी कि अब जो बड़े व्यापारी है वो चाहेगा तो एक ही व्यापारी पूरी प्याज खरीद के रख लेगा। जो प्याज आपके खेत में जब थी, जो 2 रुपए किलो बिक रही थी, वो अडानी अंबानी के गोदाम में पहुंच के आपको ही 100 रुपए किलो में मिलेगी। ये कानून लाने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आप सबको जगाना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है सिर्फ फ्लेक्सों में गौ माता की फोटो लगा के बताती है, लेकिन जमीन पर गौ माता के लिए कोई काम इन्होंने आज तक नहीं किया है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार महज 11.5 महीने काम कर पाई। ऐसे में इन्होंने लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हजारों गौशालाएं बनाने का काम किया, और उन गौशालाओं में गौ माता का प्रवेश होने ही वाला था कि कुछ गद्दारों ने, जो कि इतिहास से गद्दारी करते आ रहे हैं, उन्होंने गद्दारी करी और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई और गौ माता की जो गौशालाएं बनी है वो खाली पड़ी हुई है, और आज गौ माता आपकी सड़कों पर घूम रही है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या गौ माता के हित के लिए, क्या किसानों के हित के लिए आपको कांग्रेस को वोट करने की जरूरत आज की स्थिति में नहीं है? यदि आपने मतदान करते समय इन सब चीजों पर विचार नहीं किया तो मैं मानूंगी कि हमारा भी जमीन बिक चुका है, और अपनी बर्बादी का कारण आप स्वयं बन रहे हैं। अपनी बर्बादी का कारण सिर्फ आप स्वयं बन रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारी बहनें और माताएं विराजमान है। मैं उन सबसे भी पूछना चाहती
चाहती हूँ, हाल ही में हाथरस उत्तर प्रदेश में एक बेटी के साथ घटना घटती है। पहले तो उस बेटी के साथ गलत होता है, उसके बाद पुलिस उसकी नहीं सुनती है। उस बेटी की महीने 15 दिन तक इलाज होता है, उसके बाद उस बेटी की मौत हो जाती है। उसके बाद आप जानते हैं क्या होता है, उस बेटी को गांव में लाया जाता है। उसके माता पिता गिड़गिड़ाते रहते हैं पुलिस के सामने कि हमें हमारी बेटी का चेहरा तो देख लेने दो, दुनिया तो वो छोड़ के चली गई बिना न्याय मिले। लेकिन पुलिस उसके घर वालों को घर के अंदर बंद करती है और रात के 2:30 बजे उस बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, शायद आज पूरे गांव की बेटियां मेरे सामने खड़ी हुई हैं, क्या ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए जो आपके बेटी के सम्मान के साथ खेले? जवाब दीजिए मुझे, क्या ऐसी सरकार हमें चाहिए जो आपकी बेटियों का सम्मान न करे? क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए जो किसानों के सम्मान को पैरों तले रोकने का काम कर रही है? अभी हाल ही में शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी कि हम मक्के पे और धान पे किसान को बोनस देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ किसान भाइयों से, क्या हमारा पूरा स्वाभिमान खत्म हो चुका है? मैं कह रही हूँ आपसे कि हमें अपनी फसलों का उचित दाम चाहिए। ये बोनस की भीख की जरूरत भारत के किसान को तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज जो स्थिति बनी हुई है, कोरोना का संकट है, ऐसे में बिहार में चुनाव आ गया। भारत के नागरिक हम भी हैं, केंद्र में सरकार आपने और हमने भी बनाई है, मोदी जी को वोट यहाँ बैठे कई लोगों ने दिया होगा। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए इन्होंने कह दिया कि जो दवाई है कोरोना की, जो अभी बनी नहीं है, भारत में अभी वो दवाई नहीं बनी है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि सिर्फ बिहार के लोगों को वो दवाई हम फ्री में देंगे। आप और हम क्या बेवकूफ है? हमने वोट नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी को। ये देखिए किस तरह से भेदभाव की राजनीति की जा रही है, किस तरह से आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। भारत में जो संविधान है वो भारत के नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन इन्होंने ये जो स्थिति बना के रखी। अब आप सब समझदार हो चुके हैं, आप सबको जागने की जरूरत है। और विशेष तौर पर अपने आप को मामा कहने वाले शिवराज सिंह जी के सरकार में, शिवराज सिंह जी के राज में महिलाओं पर और बेटियों पर अत्याचार के मामले सबसे ज्यादा आए हैं। आप सब फोन चलाते हैं, एक बार गूगल में डालकर देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार के मामले में कौन से नंबर पर है। कुपोषण के मामले में जो आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, उस कुपोषण के मामले में कौन से नंबर पर है? आप लोगों को शायद इस विषय में हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। पिछले 4 महीने से आपकी आंगनबाड़ी में जो पोषण आहार आता है आपके बच्चों के लिए, वो नहीं भेज पाया है आपका मामा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये मामा नहीं कसाई है और कंस का दूसरा भाई है। इसलिए आप सबको जागने की जरूरत है। यहाँ पर मेरी सभी समस्त सम्मान्य जन विराजमान है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पुरुष वर्ग से ज्यादा यहाँ पर महिला शक्ति मेरे बीच में विराजमान है। और नवरात्रि का पर्व चल रहा है, एक बेटी के बतौर, एक महिला के बतौर मैं आप सबसे निवेदन करने आई हूँ, आप सबसे प्रार्थना करने आई हूँ कि आने वाली 3 तारीख को पंजे की बटन दबाकर हमें कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करना है, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना है, ताकि आपके अपने मध्य प्रदेश में आपका किसान, आपकी बेटियां, आपकी गौ माता, आपकी फसलें सुरक्षित रह सके और आपका भारत, आपका मध्य प्रदेश, आपकी विधानसभा जो है वो सम्मान के साथ मध्य प्रदेश में गौरवान्वित हो। मैं आप सबसे पुनः बार बार निवेदन करना चाहती हूँ। और इतना भी मैं जानती हूँ कि आज मैंने आप सब लोगों से जो बात कही है, आप सब मेरी बात का मान रखेंगे। आप सब, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ और आज इस गाँव के आंगन में आप सबसे कुछ मांगने आई हूँ। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रि का समय चल रहा है, आज तो पूरे गांव में कन्या भोजन हो रहे होंगे। मैं भी आज आपके गांव के भोज में शामिल हुई हूँ। मैं आप सबसे आशीर्वाद लेने आई हूँ और कामना करती हूँ कि इस गांव के बड़े जन, बुजुर्ग जन, महिलाएं, मेरी छोटी बड़ी बहनें इस बहन को आशीर्वाद दिए बिना नहीं भेजेगी। मेरी उम्मीदों को आप लोग पूरा करेंगे, ऐसी मैं कामना आप सबसे कर रही हूँ। इन शब्दों के साथ एक बार भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी लोगों का आभार व्यक्त करें।